हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया व्लॉग, और व्लॉग तो नए दिन नहीं है, आज ही के दिन जो मेरा व्लॉग बना था वो भी मैंने अभी नहीं लगाया, कल लगाऊंगी। सोची थी या तो रात में आके लगाऊंगी। अभी मुझे अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है, और जाना भी जो है मुझे सफारी है, क्योंकि वहाँ सारे बैंक अकाउंट मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं, तो वहाँ पर सारा काम जो है वो आसानी से हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सफारी होके आती हूँ। और क्योंकि रिताज की अब कारी साहब आते हैं रात को 8 बजे, तो अभी 6 बज रहे, और मेरे पास 2 घंटे हैं जाना और जाके वापस आना। तो कभी मैं अंधेरे में आ रही हूँ, कभी रोशनी में आ रही हूँ। मैंने फ़िल्टर बिल्कुल नहीं लगाया, फ़िल्टर इसमें बहुत वाइट हो जाता है, तो इस वजह से ना बर्दाश्त करें। मेरा भी नया मोबाइल आने वाला है, अभी S25 अल्ट्रा मेरा आएगा, तो फिर से बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। बेटी ने ये तोतू पाला है, इसका नाम भी क्या रखा है? मिस्टर स्नेगल्स। ओके ओके, स्नगल्स स्नगल्स। ये शूज अच्छे नहीं लग रहे ना, ब्लैक लूं? खैर है, ब्लैक अभी पता नहीं कहाँ है। अभी इतना क्लीन हुआ है, देखें। अभी अभी ना मैट गई, आज वो बहुत देर से आई थी, और अभी अभी से वो फिनिश करके निकली, और मेरा जिम भी चला गया। मैं ना वेट कर रही थी उनका, 3 बजे आंटी आती है ना। आंटी 3 बजे नहीं आई, आंटी आई हैं 4:30 बजे, 5 बजे के बाद आई हैं, बल्कि 5 बजे के बाद आई हैं, और अभी अभी वो सफाई करके निकली और हम निकल रहे हैं। रिता लाइट बंद करके आ बड़ी वाली। आगे बाय बाय। तो बस जिम मेरा रह गया इस वजह से, अब कल सुबह जाऊंगी मैं, क्योंकि कल शाम में भी मुझे काम है, और कल शाम तक इतने ज़्यादा छेंचे लगानी है, कल थर्सडे है। तेज़ गर्मी हो रही है, मेरी बेटी को मौसम अच्छा लग रहा है। टैक्सी आ गई है, चलो चलो चलो, टैक्सी आ गई। आयशा थी तो मैं एनेस्टो पहुंच जाती थी, और आयशा के जाने के बाद में सफारी आने लगी, क्योंकि यहाँ से मुझे ना मेरे सारे तकरीबन दो बैंक के अकाउंट यहीं उसके ATM मिल जाते हैं। ATM के बड़े प्रॉब्लम होते हैं ना, तो फैब भी या मशरीक भी, दोनों मुझे यहीं मिल जाते हैं, तो फिर बस एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि खाना पीना तो बस थोड़ा बहुत ही कुछ ना कुछ चलता है। देखें रश इतना है, इससे 3 दरम जाया करके दूसरे बैंक से निकालूँगी पेमेंट। जिधर मैं वेट करूँ तो इससे बेहतर है मैं सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा से निकाल लूँ। मेरे से क्या हुआ? पाकिस्तानी कलर चला गया। हम आ गए हैं यहाँ पर, आज बेटा बैंक उधर का काम था संसार का, वो फिनिश कर दिया। मैं जाती हूँ मैं ट्रॉली लेके अंदर, क्योंकि मुझे लास्ट वाले काउंटर से ना वो टूथपेस्ट और टूथब्रश वगैरह लेना। मेरी फालतू चीज़ें ही थी, यानी कि बॉडी वॉश था, ख़त्म हो गया, एल्युमिनियम फॉइल ख़त्म हो गई, हैंड वॉश ख़त्म हो गया, और साथ में जो है मैंने प्रॉन्स लिए हैं। तभी हम निकलते हैं, गोश्त वोश कुछ नहीं लेने का दिल है। रिता तो चिकन खाती है, चिकन घर में रखा हुआ है, बस कट करना है। रिता के फ्रूट्स लेने हैं तो बेटा बता दो मुझे। अंडे लेने, मेरे अंडे ख़त्म हो गए। अंडों में तो हमारे तूफ़ान मचा हुआ रहता है, लेकिन अंडे ना मैंने देख के लेने। ये तो बहुत ही छोटे छोटे अंडे मुझे अच्छे ही नहीं लगते, मैं 2 अंडे खाती हूँ, तो बड़े होने चाहिए। ये वाले अंडे खाने अच्छा होता है, अंडों में प्रोटीन होता है, जितने अंडे खाओगे उतनी सेहत अच्छी होगी, वेट कम होगा। सो आज के मम्मा ने फ्लावर दिया, लगाओ आपके बालों में। हाँ ना मम्मा लगाएं। दादी कितने प्यारे लग रहे हैं, छोड़ दो लो, आपने छेड़ा गिर गए। चलो एक तो लगा हुआ है, ओके चलो आ जाए। मगरिब के अज़ान भी हो गया खाली, बस ये हो गया, अब हम उसको
बिल करें और घर जाएँ। और बच्चे ने सामान इसमें छोड़ दिया था। जब हम घर जा रहे हैं, अभी परसों मुझे बिरयानी बनानी है तो मैंने उसके लिए धनिया पुदीना ले लिया और वो ले लिया। बीफ घर में रखा हुआ, बीफ बिरयानी बनाऊँगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। फिर जीनत आपको को भी बुला के दूँगी। और बाकी तो और कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक दो चीज़ें। और आज का ना एप्पल पफ ख़त्म हो गया था और बाकी सिर्फ ऑरेंजेस लिए हैं और टमाटो अच्छे मिल गए थे, रेड पाकिस्तानी। बाकी वही टूथपेस्ट, बॉडी वॉश, एलुमिनियम फॉइल ये सब ख़त्म हो गया था। तो चले हम चलते हैं घर, पर घर जाके मिलते हैं हॉस्पिटल। और इत्तेफाक से भाई की भी कॉल आ गई तो उनके पसंदे जो हैं वो देने। ये देखें, कल जो हाथ जला था ना, मैं कह रही थी ना चूड़ियाँ भी उतारी, चूड़ियाँ लग रही हैं तो जलन हो रही थी। मैंने कहा छाला ना फट जाए। और इस हाथ के ऊपर भी देखें, ये देखें, ये छाले लग पड़ गए, छाले फट भी गए, इतनी जलन हो रही है। अभी बस मैं बोला चप्पलें पहन ले, इसकी चप्पलें इतनी प्यारी लग रही है, क्या करो फिर। ये देखो आजा, तो कह रही मम्मा जॉगर्स पहन। मैंने कहा गर्मी बहुत हो रही है, इधर आजा पीछे। पीछे मेरी टैक्सी भी है तो भाई को मैंने कहा पीछे ही खड़े रहे और बंद कर गए थे। मैं जल्दी से आपको पकड़ा के वहीं से वहीं निकल जाऊँ। आओ मेरा चांद, आ जाओ। गर्मी तो बेतहाशा हो रही है। और मैं दूसरा मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है, वीडियो वाला। इसका तो फ्रंट कैमरे के ऊपर ही धब्बा आया हुआ, कैमरा ओपन करके साफ़ करवाना है। अब सोची नया मोबाइल लूँगी तो फिर देखते हैं, अल्लाह मालिक है। बहुत गर्मी हो रही है। मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल, डॉक्टर से बात करनी थी कुछ। एक तो मैंने सर्जरी की डेट फाइनल नहीं की, अभी तक 23 तो है लेकिन अभी नॉट फाइनल। बस आना जाना था। मैंने कहा पहले मैं देख लूँ, शायद डॉक्टर के पास कोई है नहीं है मेरी। हम यहाँ बैठते हैं, आ जाओ। हमें यहाँ से चीज़ चाहिए, डॉक्टर से मैंने मिल लिया, मेरी बात हो गई है। डॉक्टर ने कहा 23 नॉट 24, क्योंकि मेरे डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस है और मैं विदाउट मेरे डॉक्टर के कुछ भी नहीं करवाना चाहती हूँ। आ जाओ, क्या चाहिए? अल्लाह, क्या चाहिए बोलो? चलिए ले चूस 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 चूस। गमी रिंग्स, ओके बाबा, जाओ 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 जाओ। गया। क्या चाहिए आपको? 44, ओके 44। ये आ गया, निकालो रिताज अपना गमी रिंग। ये आ गए। और कुछ लेना है? नो, चलो हम थोड़ा पानी पी लें। चाय ले लेती हूँ मैं, कैपुचिनो। बस ये है कि मैं टी ले लूँ, टी ले लेती हूँ। अब पता नहीं टी कौन सी आएगी, विद शुगर आएगी विदाउट शुगर, ये नहीं पता, सिर्फ चांस ले रही हूँ। ब्लैक टी ना हो, ब्लैक टी होगा तो मैं डाल दूँगी, फिर मैं नहीं पीऊँगी। अरे वाह, ब्लैक टी नहीं है, एकदम स्वीट भी है। ये चाय अच्छी निकल गई, गुड। हम 11वें फ्लोर पे, अब 11वें फ्लोर पे कोई लिफ्ट आएगी तो हम जाएंगे नीचे। चाय अच्छी है लेकिन मीठी बहुत है, ज़्यादा नहीं पी सकते, इसको मुझे थ्रो करनी पड़ेगी। अब तो स्वीटी हो, स्वीटी मेरी चॉकलेट हो पूरी। सही ना? चॉकलेट खा लूँ मैं? यम 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 यम। हाँ, इसको डिप करके खा लूँ चॉकलेट को। हैं? बस घर आ गए, गर्मी बहुत थी और अभी बज रहे हैं 3 और 5 बजे तक रिताज के जो है वो कारी साहब आएंगे। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप देख लूँगी मेरी स्वेलिंग ये हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट्स में ये कह रहे थे कि क्या नाम है, इतनी बड़ी बीमारी आपकी चली। मेरी कोई भी बीमारी नहीं है, मेरा जो कैंसर का ट्यूमर था वो ब्लाइंड था,
यानी कि विदाउट रूट्स था, वो स्प्रेड नहीं हुआ था, वो फर्स्ट स्टेज पे था, जो एक ही सर्जरी के बाद ख़त्म हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी भी तरह की कोई भी कैंसर की मेडिसिन नहीं ली है, ना कोई कीमो, ना कोई और ट्रीटमेंट। इवन कि मैंने सिर्फ एंटीबायोटिक खाया था जो मेरा हील करने के लिए था, जो आपको पता है कि टाके वगैरह के बाद जो लेते हैं सर्जरी के बाद, और पेन किलर लिया था। उसके अलावा मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिया है। तो दूसरी बात यह है, कैसे मैं बैठी, मैं थक गई थी, तो इसी वजह से डॉक्टर जो है अभी मुझे फोर्स कर रहे हैं कि साइमा ऑपरेशन थिएटर में नहीं करवाओ। हम दोनों डॉक्टर सर्जन ही हैं, जो डेंटिस्ट हैं, और जो मेरा डॉक्टर है डॉक्टर सुकृत शेट्टी, उन्होंने कहा कि हम कैबिन में क्लिनिक में ही कर देंगे, सिर्फ 30 मिनट्स का काम है, आपका बैंड कट करना है और ये जो फैट आ गया है इसको दोबारा रिमूव करना है, और इसके बाद जो है इस पर स्ट्रेचेस करके वो लगाना है, और पीछे से दांत रिमूव करना है। वो तो बोलते हैं ऐसे जैसे कुछ भी नहीं है, तुम हिम्मत पकड़ लो और हम इसे सुन कर देंगे लोकल एनेस्थीसिया देके, और उसके बाद हम इजीली इसको कर सकते हैं। आप फजूल में थिएटर में नहीं जाओ, क्योंकि थिएटर का कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, डायरेक्टली यहाँ बंदा थिएटर में नहीं चला जाता है। तो थिएटर में जाने के लिए आपको पता है कि पहले सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट जो मेरे 3 महीने पहले भी हुए वो अगेन रिपीट होंगे, वो सारे रिपीट टेस्ट होंगे। उसके बाद जो है वहाँ पे जाके डॉक्टर के पास जाके, बेहोशी के डॉक्टर के पास जाके उसकी अपॉइंटमेंट अलग, फिर उसके चेकअप, फिर सारी चीज़ें, फिर ईसीजी, ये सब कुछ होगा। उसके बाद फिर ना थिएटर की जो चार्जेस होते हैं यहाँ पर, सिर्फ थिएटर चार्जेस 5000 दिरहम है। फिर जो है एनेस्थीसिया के जो देते हैं लोकल जनरल एनेस्थीसिया देते हैं डॉक्टर, तो उसके 3000 चार्जेस हैं। तो डॉक्टर मुझसे यही कहते हैं कि आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ रही है, ये 3-4 हज़ार दिरहम में हम केबिन में कर देंगे, आप उसके लिए नहीं जाओ वहाँ पर। मैंने डॉक्टर से कहा कि सर जो ये ऑपरेशन वाली जगह पे जो है ना एनेस्थीसिया लेते हुए मेरी जान निकल जाती है, वाकई में बहुत इतना कोई पेनफुल होता है ना, मैं सोचती हूँ ना तो मैं पसीने पसीने हो जाती हूँ, और मतलब मेरी आंखों के आगे अंधेरा आता है कि मैं सोचती हूँ कि यार मैं उस जगह इंजेक्शन लूँगी। तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं होता, ओनली 1 मिनट का बर्दाश्त है और उसको करो, और हम साथ होंगे, डॉक्टर आपके साथ होंगे, स्टाफ नर्स होंगी साथ में, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, बस आप हिम्मत पकड़ लो। तो कह रहे वाई यू वेस्ट मनी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं करवा लेती हूँ सारी चीज़ें मिलाकर, टोटल कॉस्ट जो है मेरी मतलब वैसे जो है कॉस्ट सब चीज़ें मिला के, वैसे उन्होंने 12,500 दिया था, लेकिन उस 12,500 जो कॉस्ट था वो डिस्काउंट करके, पहले 15 दिया था, डिस्काउंट करके 12,500 दिया। वो सिर्फ ये सारे प्रोसीजर का था, जो डॉक्टर का जो उसके अंदर इंक्लूड था वो अलग था, तो उसको मिला के ये जा रहा था 17,000 की कॉस्ट पे। और डॉक्टर कह रहा है जब ये अंडर 3,000 4,000 की कॉस्ट में डॉक्टर की कॉस्ट पे होगा तो आप थिएटर की तरफ मत जाओ। आई नो कि ये इसमें स्ट्रेचेस आएंगे, आपको हो सकता है 15 आए, हो सकता है 20 आए, लेकिन ये हमारा रेगुलर वर्क है, हम इसे क्लिनिक में ही करेंगे, तो आप उस चीज़ का टेंशन नहीं लो। बस लोकल एनेस्थीसिया आपके मुंह के अंदर देंगे, उसके बाद हम अपना काम कर लेंगे। तो हिम्मत पकड़ रही हूँ क्योंकि पैसों का बहुत डिफरेंस आ रहा है अगर नहीं पकड़ सकी तो फिर डायरेक्टली मैंने थिएटर में ही जाना है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे फिर हस्बैंड ने यही कहा था कि अरे हिम्मत नहीं पकड़ ली हो तो फिर थिएटर में ही करवा लो, अगर हिम्मत पकड़ ली हो तो मर्जी है, जैसे तुम्हें सही लगे। तो मैं देखती हूँ अभी बस मैं अरीशा के वीज़े के लिए थोड़ा सा वो हूँ, टेंस हूँ, उसका वीज़ा हो जाए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि उसका अभी स्टेटस कैंसिल हुआ है, उसकी फ़ाइल कैंसिल हो गई है आज, जो उसका ओल्ड वीज़ा था ना, क्योंकि रेजिडेंस वीज़ा जब आपका होता है ना यहाँ का, तो जब तक उसका स्टेटस कैंसिल नहीं होगा ना, तो जब तक आप कोई और विजिट वीज़ा या किसी भी तरह का कोई वीज़ा नहीं ले सकते। तो उसकी आज फ़ाइल कैंसिल हो गई है, तो उसका वीज़ा आप देखें कब निकलता है। मैं तो दुआ कर रही हूँ कि आज निकल जाए, कल निकल जाए, तो मैं तो सेकंड डे उसको बुला लूँगी, ताकि 3-4 दिन उसको अच्छे सा कुछ बना के खिला पिला दूँगी, उसके जो जो उसको फेवरेट होगा। और उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि जब मैं मुँह लेके बैठूंगी तो उसी ने मेरी टेक केयर करनी है। और बहुत सारे लोग उसे कहते हैं कि हस्बैंड को बुला लेंगे, कल अरे भाई मुझे वो बंदा चाहिए होगा जो रिताज की केयर कर सके, उसको नहला धुला सके, उसके कपड़े चेंज करवा ले, इसको स्कूल भेज दे। और खाने पकाने का तो मुझे पता है कि इतना कोई टेंशन नहीं होता है, अरीशा होती है तो मुझे पता होता है वो क्या खाती क्या नहीं खाती, तो वो इतना बहुत मैनेजेबल होता है। और फजूल में आप एक ऐसे बंदे को बुला के अपने पास रख लो कि जिसको बाहर का खाना अलाउ नहीं है, जिसके लिए सिर्फ घर का ही खाना चाहिए, जो परहेजी खाना होता है, जो आपको खुद कुक करना पड़ता है। और अगर ज़रा सी भी चीज़ें आगे पीछे हो तो बंदा बीमार हो जाए,
तो फिर फ़ायदा नहीं है ना कि आप अपने लिए बुला रहे हो, तो बजाय अपने आप को छोड़ के भी खिदमत में लग जाओ। तो थोड़ा सा ये है, जब हाँ तबीयत सही हो तो जब तो खुशी होती है, लेकिन जब तबीयत सही नहीं हो ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि एक आदमी जो है वो मैनेज नहीं कर सकता चीज़ों को, घर को। तो इसलिए मुझे अरीशा ही चाहिए, तो अरीशा ही आएगी और वो इजीली मैनेज कर लेती है सारी चीज़ें। तो उसको पता भी है, यहाँ की यूज टू भी है, उस इतने टाइम से फिर मेरी दोनों सर्जरीज़ में वो साथ ही रही है। उसको पता है कि मैं क्या खा सकती हूँ, क्या पी सकती हूँ, किस तरह रहती हूँ, उसको सारी चीज़ें पता हैं। तो मुझे इतना कोई इशू नहीं होता उसके साथ। तो ये हो गई स्टोरी, ठीक है। तो बस अभी दुआ करिए कि ये आज फ्राइडे का दिन है जब ये व्लॉग बन रहा है। तो मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग किस दिन लगेगा, मेरे 3-3 4-4 दिन के बाद व्लॉग लग रहे हैं। तो बस कल तो फिर रिताज का फंडे होता है, उसको कहीं बाहर लेके जाना है। और अभी पता है मैं बात भी करी ना, मेरा मुंह खुल रहा है, तो ये मेरे इधर दर्द रह रहा है। ये मेरा बैंड है ना बहुत टाइट हो गया है, तो ये डॉक्टर पूरा बैंड कट करेंगे। रिताज फ़ोन बज रहा है मम्मा का, देखना। तो चले मैं देखूँ किसका फ़ोन आ रहा है। उसके बाद रिताज को भूख लगी है, लाके तो मुझे इसको कुछ खाने पीने का दूँ मैं, उसके बाद देखते हैं। इसको लगी है भूख, उसको खाना आलू का पराठा। मेरी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है, थिंक कि मुझे शुरू से ही देख रही हैं। तो वो मुझसे कह रही थी आप रिताज का बहाना लगा के जो है ना बनाती है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे खाना होगा तो मुझे कोई रोक सकता। मैंने कहा मैं बहाने क्यों लगाऊंगी। मैंने उस दिन 3 पराठे बनाए थे, एक ही पराठा बनाया था, रिताज ने खाया, और 2 ना रखे हुए थे स्टीम। ये देखें, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको सिर्फ फ्राई करना है और रिताज को देना है। अभी भी एक पराठा रखा हुआ है, तो इसको मैं वापस कवर करके रख देती हूँ। मैंने फाइल उस दिन निकाली नहीं, फाइल खोलनी पड़ती थी, मैंने ऐसे लपेट के रख दिया। नीचे प्लेट है। तो सिस्टर, मुझे बहाना नहीं लगाना पड़ता मैं ना खाना होगा तो मैं सिखा लूँगी, लेकिन ये है कि रिताज के लिए बना के रख दो ना, तो फिर आसानी होती है। और ये शौक से भी खाती है रिताज। आलू का पराठा, बिरयानी बहुत शौक से खाती है, और आजकल ना गोलगप्पे खाने लगी है। ये जो है ना दम पे रख रख के बिरयानी निशान पड़ गया है, और अब जो है ना ये जाता ही नहीं। जितना भी इसको घिस लो, रगड़ लो, कुछ नहीं होता। इसलिए लगा रही हूँ कि फ्रिज से निकला हुआ पराठा है ना, तो समटाइम आपको पता है कि थोड़ा सा गीला होता है, तो ऐसा नहीं हो कि चिपक जाए, क्योंकि तवा आज ही धोया है मैंने। डालती मैं देसी घी हूँ इसमें। देसी घी की तो आदत मैंने अरीशा की भी डाल दी थी इसमें। अभी आएगी ना, उसको मैंने इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग करवानी है यहाँ पे, उसको जिम भी भेजना है 1 महीने। लेकिन फिर ये यार अभी शादी के बाद तो पता नहीं कभी आएगी नहीं आएगी, तो फिर ऐसा करती हूँ कि नहीं करवाऊँ डाइटिंग शाइटिंग, पाकिस्तान जाके कर देगी, अच्छे से खिला पिला के मज़े मज़े की चीज़ें भेजूँ। अब ये 2 मिनट लेगा पकने में। मुझे लगा था कि पहले वाली साइड में थोड़ा और नीड है सेकने की। देखिए आप हो गया ना सही से। ककी। हाँ, इसका रिताज का ये होता है कि अरे बाबा ये कैसे गिर गया। ये देखिए सब रिताज फेंक के गई है। ये लिक्विड गिरा हुआ है ना, ये 100% रिताज फेंक के गई है। मेरी बिल्ली के दांत मैंने गिने हुए हैं ना। ये बस ऐसे ही खाती है बिना किसी चीज़ के। इसका आलू का पराठा ऐसे ही अच्छा लगता है। बस थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर खा लेगी। हाँ बेटा। देखें इस लड़की ने ना पीछे लग लग के क्या मंगवाया है। लड़की ने मेरे पीछे लग लग के ना क्या मंगवाया है रिताज, क्या मंगाया है? गोलगप्पा। मम्मा मुझे गोलगप्पा खाना है। और मैंने ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से मंगाया, मुझे नहीं पता कैसा होगा। और मैंने एक दही बड़े भी मंगाए। अभी मेरी चीटिंग डेज चल रहे हैं, तो आज तो वैसे ही मैंने कुछ खाया हुआ नहीं। मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है, बिल्कुल भी ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है,
एक प्लेट ले जाती हूँ क्योंकि नॉर्मली सब कुछ कंटेनर्स में ही आता है। तो मेरी तबीयत है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इतनी ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही है, सर में दर्द हो रहा है। और अभी तो मैं नहीं खाऊंगी, मैंने दही बड़े मंगवाए अपने लिए, इसको मैं दे दूँ और पता नहीं कैसे होंगे। मेरा तो दिल ही नहीं, आज खाना खाने का भी दिल नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब मंगवा रही हूँ क्योंकि 30 dirham का ऑर्डर करना पड़ता है ना, उससे कम करो तो एक्सेप्टेबल नहीं होता। फिर वो चार्जेस इतने लग जाते हैं, 9 dirham डिलीवरी चार्जेस, 18 dirham का आ रहा था, 9 dirham डिलीवरी चार्जेस दो तो फ़ायदा कुछ, इससे अच्छा उसको 30 dirham ही कर लो। वैसे भी हमें 28 dirham 27 dirham तो पे ही करने पड़ रहे थे, तो 30 कर लो तो फिर डिलीवरी फ्री हो जाती है। ये देखिए, ये क्या है, पानी पूरी है या दही बड़े हैं? ये तो मुझे दही बड़े लग रहे हैं, आई थिंक। नहीं, ये कैसे कैसे दिए हैं मैंने चम्मच। ये देखिए, दिए इस तरीके से हैं कि सारे जो हैं वो नरम हो जाएं, इसमें डाल के दिए। ये इन्होंने महंगे भी दिए हैं, हालांकि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से मंगाए। स्पाइसी मैंने उनको कह के भेजा था, लिख के, कि स्पाइसी नहीं चाहिए ये सब, शायद डला हुआ ही होगा मसाला। लो रिताज खाओ। मैंने 2 पैकेट्स मंगवाए हैं इसके, 6-7 तो माशाल्लाह खा ही लेती, क्योंकि कुछ चने वने नहीं डालती, इसी ये डाल के खाती है मीठे। और ये चिकपी डालूं थोड़े से, और ये देखिए, बस ये ही खाती है, सिर्फ मीठा डालेगी और खाली गोलगप्पे खाएगी। ये देखें, मैंने लिख के भेजा था कि मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना, सब कुछ मिला के भेज दिया इन्होंने। रिताज मेरा मोबाइल उठा के लाना बेटा, मैं कंप्लेन करूं। गोलगप्पे मम्मा बेटी ने खा लिए और हालत देखने क्या हो रही, सारे चने बच गए। मज़ा आया? अब ये चाट मैं नहीं खा सकती, पूरा पैक ऐसे ही रखा हुआ, ज़रा से भी नहीं खाएं। ये मैं वॉचमैन को दे दूं क्योंकि इन्होंने मीठा मीठा सब कुछ मिला दिया है, और ये मैं नहीं खा सकती हूँ। तो इससे अच्छा मैं इसको खोलूँ, फिर 1-2 चम्मच खा के फिर ख़राब करूँ, तो बेहतर ये कि वॉचमैन को दे देती हूँ, तो वो खा लेंगे इसे। ये मैं वॉश कर लूँगी, ये मैं रख देती हूँ। दाल भी देनी थी, अरे अल्लाह, वॉचमैन को वो भी मैं निकाल लूँ। मना करते हैं, फिर भी इतने इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी ना चीज़ें सही नहीं भेजते। और तालाबाद सही रहता है, उसके अंदर कंप्लेंट्स का ऑर्डर होता है। नून के अंदर ना फूड में कभी कंप्लेन की नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, कंप्लेन करने गई तो ऑप्शन ही नहीं है। ये मैं फेंक कर आऊँ, वो मैं फेंक के आ गई। वॉचमैन को मुझे पानी के भी ना पैसे देने थे, वो भी नहीं दिया। अभी मैंने ये भी मंगवाया, रिताज की चॉकलेट्स ख़त्म हो गई थी, और ये ऑयल। अभी इसके सर में मैं भर भर के ऑयल लगाऊँ, क्योंकि इसके ना वो डंडर बहुत हो रही है। तो कल जो है वो रिताज शावर ले लेगी सुबह ना गर्म पानी से। उनको मैंने पैसे भी देने पानी के, 100 रुपीज़ से हो गए थे, तो मैंने कहा था कि मैं देती हूँ आपको। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये दाल मैंने मंगवाई और मेरा इतना कोई दिल था, मैंने कहा क्या पकाऊँ, रिताज खाती नहीं है, और इतना कोई ऑयल, सिर्फ ऑयली ऑयल है, पर मैंने देख के वैसे ही रख दिया। फिर मैंने कहा भैया मैं खुद ही बना लूँगी अपने लिए। ये मेरे साथ बड़ा मसला हो गया खाने पीने का ना। कॉल कर दी वॉचमैन को, आ रहे पानी के पैसे जमा हो गए थे, तो बहुत दिनों में पाकिस्तान जाने से पहले दिए थे, अभी तक तो 10 बोतलें पानी पिए, पानी पिया ही नहीं जाता। रिताज और मैं तो होते हैं बस घर में। आज ऑयल लगाऊँ, शाबाश। आज बहुत टैबलेट देख लिया है आपने बेटा, अभी स्टडी करने भी बैठना है। चलो जल्दी से आ जाओ, बाहर आ जाओ। वहाँ मम्मा सोफे बैठ के सही से लगाएंगे ना, अब नीचे बैठे आना, यहाँ बैठना है। ओके आ रही हूँ। जब बच्चों का भी यही होता है, वहीं बैठना है। ऑयल आ गया। इस दफ़ा मैंने दूसरा ऑयल मंगाया है, वाला ऑयल नहीं मिला, इस दफ़ा मैंने ये वाला ऑयल मंगाया है। मैं टिपिकल मम्मा की तरह कंघी भी मारती हूँ इसके सर पे, क्योंकि ना बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जूं वगैरह पड़ जाए ना। और इसके बाल भी आपको पता है लॉन्ग हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही डर लगता है मुझे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखें, बस इसका दिल करता है कि इसकी चंपी करते रहो। अब इसको अच्छे से बालों में तेल लगा दिया मैंने, अभी भागेगी। बस बस बस, इधर आ जाओ रिताज, में माल लगा दूँगी, जल्दी से आओ।
कितनी ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया करो भाई, ज़्यादा ऑयल से बाल अच्छे होते हैं ना। जल्दी से आओ, शाबाश आओ। कल फंडे है, कहीं लेके नहीं जाऊंगी, जल्दी से आ जाओ, शाबाश। हाँ अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी, चलो आ जाओ। और ये वाला तेल है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी, कह रही मम्मा मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना कोकोनट खाऊं। इस दफ़ा मैंने ये वाला मंगवाया, वरना नॉर्मली जो है मैं वाटिका मंगाती हूँ, उसकी स्मेल बहुत तेज़ है, उसमें शायद एक्सेस स्मेल डाली हुई है। तो अभी मैंने ये मंगाया तो इसमें नारियल की है।